जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रुपेंद्र कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लासेस। छत्तीसगढ़ पटवारी छात्र अधीक्षक की मैथ्स की लाइव क्लासेस है। ईडीओ का भी फॉर्म निकलने वाला है, इसकी भी तैयारी हम करा रहे हैं। ठीक है, एवरेज का चैप्टर है। वीडियो को अंत तक देखेंगे तो कुछ क्वेश्चन आपको देने वाला, जो मॉर्निंग में क्लास होनी थी वो नहीं हो पाई, अभी होगी। टेलीग्राम, शर्मा कोचिंग क्लासेस के टेलीग्राम को ज्वाइन करें, बेल आइकन को हिट करें, इंस्टाग्राम में फॉलो कर ले। मेरे जीवन की पर्सनल चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, किसी बच्चे को भी पेड क्लासेस चाहिए वो ले सकता है। आगे देखेंगे पहला क्वेश्चन कि 24 लड़कों और उनके शिक्षक की औसत आयु 15 वर्ष है। 24 लड़के हैं और शिक्षक है, तो टोटल कितने हो गए बच्चे? 25 हो गए। उनका औसत आयु 15 है, इंटू करोगे तो आएगा 375। यदि शिक्षक की आयु हटा दी जाए, भाई एक आदमी कम हुआ तो बच्चे 24, एवरेज भी एक वर्ष की कमी आती है, तो 14 इंटू कर लो, 6 33, 9 39, तो शिक्षक की आयु 39 हो जाएगी। अब कई बच्चे बोलेंगे सर माइनस क्यों किए? क्योंकि हमको देखना है ना बेटा, हमने 15 से 14 लाया तो डिफरेंस हुआ ना, कम हुआ ना, इसलिए माइनस करके देखे कि इसका डिफरेंस कितना आएगा। तो ये सवाल को आप ऐसे ही बनाए, ज़्यादा आपके लिए बेटर है। एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट। ठीक है, अगला देखेंगे ये वाला। लगातार 5 सम संख्या ए बी सी डी ई का औसत 52 है। पहले तो कई चीज़ें लिखवा देता हूँ कि औसत मतलब होता है बीच वाली संख्या। क्या होता है? बीच वाली संख्या। भाई ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, इसमें बीच वाली संख्या क्या है? सी। तो समझ लो 52 को यहाँ रखना है। अब क्योंकि सम संख्या की बात किया है तो सामने 50 और ये कितना हो जाएगा? 48। आगे 54 या ये कितना हो जाएगा? 56। भाई सम संख्या में दो दो ऐड होता है ना। बी और ई का गुणनफल बताइए। बी है आपका 50, ई है 56, तो 50 इंटू 56 जैसी करेंगे तो वो आएगा आपका 2800। करके देख लेना। इसको बनाने का तरीका यही है बच्चों, आप इसको और किसी तरीके से सॉल्व मत करना। जब भी सम 5 लगातार, 11 लगातार ऑड नंबर पे आएगा, है ना, तो आपको ऐसे ही बनाना, इतना सरल पड़ेगा। आप इसको 60 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है आपको। ठीक है, आगे चलते बच्चों। समझ आ गया होगा? नहीं समझ आने पे नीचे कमेंट बॉक्स है, क्वेश्चन नंबर डाल देना, मैं समझाऊंगा बाद में। आगेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे आगे ना। अच्छा, ये बोल रहा है कि 5 बच्चों का औसत उम्र 12 वर्ष है। भाई 5 बच्चे हैं, औसत उम्र 12 है, टोटल कितने कितने वर्ष के हुए बच्चे? 60 वर्ष के हुए। उनमें से 4 का उम्र दिया है, 4 का दिया है। भाई यहाँ पे लिख रहा हूं ना, 4 बच्चों का उम्र दिया है। कितना कितना दिया है? 6, 11, 13, 16, ऐड करेंगे 6 6 12, हाँ कितना हुआ? 10 16, और ये कितना हुआ? 46। देखो समझना, 4 बच्चों को उम्र दिया है और 5 बच्चों को पता है। अगर घटा दूंगा, एक बच्चे का निकलेगा नहीं बच्चों, तो घटाया मैं तो आया 14 वर्ष, तो आंसर सी। समझना स्टूडेंट, 5 बच्चे हैं जिनकी टोटल एज 60 साल की है, 4 बच्चों को दे दिया है, तो जैसे ही घटाऊंगा तो 5वें बच्चे का नहीं आ जाएगा, तो वो आ गया आपका 14। ऐसे सवाल भी एग्जाम में आएंगे, छोड़ने का बिल्कुल नहीं है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक का बटन दबा दो, क्योंकि मैं क्लास को रिकॉर्ड करके इसलिए डाल रहा हूँ कि लाइव क्लासेस के समय लाइट गोल हो गई थी करके। अगला क्वेश्चन देखें, चलेंगे अगला। 3 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति, उसकी पत्नी और उसके पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष थी। 3 साल पहले की बात कर रहा है भाई। अगर 3 साल पहले की बात करेगा और आज है 2022, तो बात कर रहा है वो 2019 का। 3 साल पहले तीनों का औसत उम्र कितना था? 27, मतलब वो 81 साल के तीनों लोगों का एज जोड़ते तो 81 वर्ष निकल के आता। पर ये 3 साल पहले की बात कर रहा है, अभी तो हमको वर्तमान में आना है, तो तीनों जन वर्तमान में आएंगे। भैया 3 साल वर्तमान में आएंगे तो 9 साल और ऐड होगा ना, हर आदमी का 3 साल।
19 से 22 में आएंगे, पत्नी का 3 साल, पति का 3 साल और उसके बेटे का 3 साल, तो 3 तिया 9। तो अभी वर्तमान में उनकी आयु का योग कितना है? वर्तमान में कितना है बेटा? 90 वर्ष है वर्तमान में। अब बोल रहा है एक कंडीशन और दे दिया, जबकि 5 साल पहले, फिर वही कहानी, 5 साल पहले मतलब 2017, अभी क्या चल रहा है? 22। 5 साल पहले क्या है? पत्नी और उसके पुत्र की आयु, मतलब 2 लोग हो गए, पत्नी और उसके पुत्र की आयु 20 वर्ष है, मतलब कितना निकल के आ गया? 40। भाई 2 लोगों का औसत एज कितना है? 20 है, तो टोटल एज कितना निकल गया? 40। और वापस तो आना है ना हमको। कब वापस आना है? 5 साल बाद, वही वर्तमान में आना है। तो 2 लोगों का एज कितना हो जाएगा? 10। भाई पत्नी का 5 और बेटे का 5, 5 5 कितना हुआ? 10। तो वर्तमान में उनका एज कितना है बाबू? कितना? देखो यहाँ पे समझना, यहाँ पे पत्नी और बेटा है, और यहाँ पे कौन कौन है? पत्नी, पति और बेटा। अब यहाँ पे देखो पत्नी बेटा, तो पति निकलने, सॉरी, पत्नी बेटा पति बेटा, तो पत्नी निकल के नहीं आएगा भाई। टोटल 90 में से अगर 50 घटा देंगे तो 40 साल का कौन निकल के आएगा? उसका बाप तो आएगा भैया, व्यक्ति तो आएगा ना। जबकि यहाँ पता है कि पत्नी बेटे का कुल योग 50 है, और यहाँ पे पत्नी बेटा और पति का योग कितना है? 90 है, तो 40 साल का पति तो होगा ना। बस घटा के आप लोग देख लेना। सवाल आते हैं स्टूडेंट, नहीं समझ आया तो कमेंट करना, ठीक है। सवाल को बनाना, प्रैक्टिस करना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इसको घुमा उमा के नहीं छोड़ सकते बच्चों, तैयारी आपको आज से ही करनी पड़ेगी, ठीक है। आगे देखते हैं। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी का औसत अंक 63 है। हमको नहीं पता कि कुल कितने विद्यार्थी थे, उनका औसत अंक 63 है। यदि उसने भूगोल में 20 और इतिहास में 2 अधिक अंक लिया होता या फिर लाया होता, तो उसका औसत अंक कितना बन जाता? 65। परीक्षा में कितने विषय प्रश्न पत्र थे? समझना, अब हमको नहीं पता कितने विद्यार्थी है, इतना पता है कि औसत अंक 63 है। तो कुल अंक मान के चलते हैं। कैसे मानेंगे? हमने माना विद्यार्थियों की संख्या x और औसत को माना 63, तो कुल अंक कितने हुए? 63x। हमें से ये करते हैं ना, संख्या इंटू औसत कर देते हैं, तो क्या निकल के आता? कुल क्या निकल गया? 63x। अब ये जो कंडीशन दिया है कि यदि वो भूगोल में 20 और इतिहास में 2 अंक अधिक लाया होता, मतलब कुल अंक के बाद भी अगर वो भूगोल में 20 और इतिहास में 2 अंक अधिक लाया होता, तो उसका क्या बन जाता? औसत 65x। ये अंक है और ये बच्चों की संख्या है। बस घटा दो भाई, 63 में से 65 गया, यहाँ बचेगा 22, 65x 63x, तो 22, कितना बचा? 2x, काटोगे तो x का मान कितना निकल के आएगा? 11। तो परीक्षा में कितने विषय थे बच्चे? 11। देखो बेटा, ये लॉजिकल क्वेश्चन है ना, लॉजिकल है, एक बार में आपको समझ नहीं आ सकता है, ऐसा मैं मान सकता हूं, पर अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो आपको चीजें समझ आएगी। और अगर आपको नहीं आएगी तो नीचे कमेंट बॉक्स है, आप क्वेश्चन नंबर डाल के पूछ लेना मेरे से, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 20 मदों का माध्य 47 है। मध्य मतलब एवरेज होता है। बाद में पाया गया कि 62 को गलती से 26 लिखा गया है, सही माध्य क्या होगा? देखो कैसे निकालते हैं सही माध्य। सही माध्य निकालने का तरीका क्या होता है बताऊं आपको मैं। औसत प्लस सही माइनस गलत बटे संख्या। औसत कितना है? 47। सही कितना है? 62। गलत कितना है? 26। संख्या कितनी है? 20। भाई सही मान क्या था? 62 था। इसके जगह पे क्या लिखा? 26 गलत मान। बस सॉल्व करो बेटा, कितना पे बचेगा? 62 में 26 घटाएंगे 6, और यहाँ पे बचेगा 36। 36 भागित करो 20, तो 36 को 20 से डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 8 बार जाएगा, ठीक है। तो 47.1.8 करो,
जोड़ना आता होगा, लगा लो 1.8, 48.8 जो कि डी है। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, सही औसत या सही माध्य निकालने का फॉर्मूला यही होता है। और सवाल यही बोलता है इसके स्थान पे ये रख दे गया गलती से, ये वर्ड आपको मिलेंगे पहचान के लिए, आपको पहचानना ही इससे है। पहचानना किससे है? पहचानना ही इससे है बच्चों, ठीक है। मेरे हिसाब से ये भी क्लियर हो गया होगा। सवाल को प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल ये आपको आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए, शादी के समय एक औरत और उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। समझना, औरत और पति दो लोग हुए भाई, दो लोग हुए तो ये कितना हो जाएगा 46। शादी के समय 5 वर्ष के बाद उसके पास 1 वर्ष का बच्चा है। भाई जाहिर सी बात है 5 वर्ष के बाद तो दो लोगों का भी तो 5 साल बढ़ेगा ना, तो कितना बढ़ेगा 10, तो टोटल कितने 56। 56 क्या हो गया पति पत्नी। अब 1 साल का बच्चा है, बच्चा को भी ऐड कर दो, कितने हो जाएंगे 57। अब सारे परिवार की औसत आयु, पति पत्नी और बच्चा कितने हुए 3, 3 से काटो, 3 कम 3, 3 निया 27, कितना हो गया 19 वर्ष। ये भी लॉजिकल है, ये भी प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन है बच्चों। देखो स्टूडेंट, आज जो क्लास लाइव अटक गया था उसको मैं रिकॉर्ड करके डाल दिया हूं, इसको बार बार देखो, प्रैक्टिस करो। डाउट आने पे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करो, है ना। नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट करो। ये क्लासेस चल रही है छत्तीसगढ़ पटवारी छात्रावास अधीक्षक की मैथ्स की क्लासेस, और एडीओ की नई वैकेंसी आने वाली है, तो बहुत कुछ चल रहा है आप लोगों के लिए। आपको हमसे जुड़ना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। बाकी क्लासेस हम कल चालू करेंगे अगर लाइट का प्रॉब्लम नहीं होगा तो, ठीक है। ओके बाय, सभी को टेक केयर बच्चों।